बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी बहुत धूमधाम से की थी। शादी के बाद बेटों ने मुझे और मेरे शोहर को हज पर भेज दिया था। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब मेरे सर पर कोई बोझ नहीं। मेरा शोहर मुझे तलाक देकर फारिग कर दे, क्योंकि मैं अपने शोहर के साथ मेरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह थी और मैं कई सालों से इस बोझ को सह रही थी। ज़ियारत से वापसी पर मैं और मुनीर तेज़ से इस कदम उठा रहे थे। गर्मी बहुत थी। हम जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे, लेकिन कुछ ही देर में मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मुनीर तो 80 साल की उम्र में भी तवाना मर्द की तरह कदम उठा रहे थे, लेकिन मेरे लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल था। फिर अचानक ही मेरी नज़रों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। एक अनजान मुल्क और एक अनजान शहर, जिसकी ज़बान भी मुझे समझ नहीं आती थी, वहाँ मैं अस्पताल के बिस्तर पर तन्हा पड़ी थी। न जाने मेरा शोहर कहाँ चला गया था। खुद को अकेला पाकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने नर्सों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ तकरीबन सभी लोगों को अरबी ज़ुबान आती थी और मुझे बिल्कुल भी अरबी ज़बान नहीं आती थी, इसलिए मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने शोहर को कैसे ढूंढूं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तो खुदा के घर की ज़ियारत के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था यहाँ मैं अपने शोहर से ही बिछड़ जाऊंगी। मैं सच्चे दिल से दुआ मांगने लगी कि खुदा ताला मेरे लिए आसानी पैदा करे और मेरी मुश्किलात हल हो जाएं। ये सोचकर हलकान हो रही थी, अगर मुझे मुनीर ना मिला या अस्पताल ना आया तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सारी ज़िंदगी ही बड़ी मुश्किलों वाली गुजरी थी। हज के नाम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होने जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ भी आजमाइश मेरी मुंतज़िर है। यहाँ आकर एक आजमाइश मुझ पर आ पड़ी थी। मेरे शोहर मुनीर का कोई अता पता नहीं था और मैं बेजारो मददगार रह गई थी। या अल्लाह, मुझे मेरे शोहर से मिलवा दे, मुझ पर रहम कर, मैं बहुत टूटी बिखरी हुई हूँ। मुझे मज़ीद आजमाइशों में न डालना। मैं हाथ फैलाए हुए गिड़गिड़ा रही थी। खुदा के बाद मुझे यहाँ किसी का आसरा नहीं था। दुआ मांगते हुए मैंने देखा कि एक अरबी डॉक्टर मेरे करीब आया और मुझे रोता हुआ देखकर उर्दू ज़ुबान में कहने लगा, खैरियत तो है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरबी आदमी को इतनी अच्छी उर्दू बोलता देखकर पहले तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने इससे कहा, न जाने मेरे शोहर कहाँ चले गया। मैं यहाँ हज के लिए आई, लेकिन चकरा कर रास्ते में गिर पड़ी। शायद गर्मी बहुत है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं अस्पताल कैसे पहुँची और मेरा शोहर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास ना ही सामान है और ना ही कोई कागजात। मेरा बैग भी होटल के कमरे में था, जिसमें मेरा पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात थे। वो मेरे पास अब नहीं है। मैं किस तरह अपने शोहर को तलाश करूंगी और कैसे रब्ता करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहरबानी करके आप कहीं से मुझे मेरे शोहर को ढूंढ कर ला दें या मुझे मेरे शोहर के पास भेज दें। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। वो कहने लगा, बीबी आप परेशान ना हो, आपके शोहर यहाँ आपको लेकर आए हैं तो वो खुद ही लेने भी आ जाएंगे। आप शाम तक इंतज़ार करें। मैं नर्सों को आपका ख्याल रखने के लिए कह देता हूँ। आपका बीपी लो है, आप आराम कीजिए। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो शाम को फिर चक्कर लगाएगा और अगर मुनीर ना आया तो वो मेरी हर मुमकिन मदद करेगा। एक अरबी आदमी की मदद का सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। उसे तो यहाँ की हर बात मालूम थी। वो यकीनन मुनीर को तलाश कर लेगा। लेकिन हैरत तो मुझे मुनीर पर हुई, जो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मैंने कभी मुनीर को इतना लापरवाह नहीं पाया था। शादी से लेकर अब तक वो मेरी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता। ये मैं ही थी जो उसे कभी शोहर का दर्जा न दे पाई थी, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं 26 साल की थी, जबकि वो 80 साल का बूढ़ा आदमी था। मैंने उसे जान छुड़वाने के लिए हर बार आजमाया था, लेकिन आज जब वो इस अनजान मुल्क में मुझसे बिछड़ गया था तो मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी।
शाम ढल गई लेकिन मुनीर लौट कर ना आया। रात को वही अरबी डॉक्टर राउंड पर आया था। मुझे देखकर मुनीर का पूछने लगा। मैंने रोते हुए उससे बताया कि मेरे शोहर का कोई अता पता नहीं, अब मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं कब तक अस्पताल के बिस्तर पर रहूँगी। वो कुछ सोच के कहने लगा, मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका ख्याल रखूँगा और आपके शोहर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द आपको उनके पास पहुँचा दूँ। उस अरबी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। वो जो भी था मेरे लिए एक गैर था। मैं उसके भरोसे पर कैसे उसके घर जा सकती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ना ही मुझे होटल का नाम मालूम था और ना ही मुनीर का कोई अता पता था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, एक अनजान देश में आकर एक होटल तक का नाम याद ना रख सके। अगर मुझे होटल का नाम ही मालूम होता तो वह अरबी डॉक्टर मुझे किसी न किसी तरह उस होटल तक पहुंचा देता। मुझे लेकर वो अपने घर चला आया। उसका एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान सा घर था। उसने एक कमरा खोलकर मुझे दिया और कहने लगा, आप परेशान न हो, यहाँ सुकून से रहें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप उस वक़्त तक मेरी मेहमान हैं जब तक आपके शोहर मुनीर की कोई ख़बर नहीं मिल जाती। मैंने उस अरबी डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरे दिल में हज़ारों वसवसे थे। पता नहीं ये शख्स कैसा होगा, कहीं इसके दिमाग में कोई शैतानी प्रोपेगेंडा तो नहीं। मुझे कोई भी काबिल भरोसा नहीं लगता था। मैं खामोशी से उस कमरे में बैठ गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने वुज़ू किया और जय नमाज़ पर बैठकर इबादत करने लगी। कल तक मैं जिस शख्स से जान छुड़ाने की दुआएं मांगा करती थी, आज उसी से मिलने की दुआ मांग रही थी। किस्मत भी अजीब चीज़ है, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल ही बरअक्स था। मैं 22 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। माँ के मरने के बाद पप्पू ने मेरा जीना हराम कर दिया। दरअसल उसका बेटा मुझे पसंद करता था और वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। इसलिए पप्पू ने हमेशा अब्बा के आगे मेरी किरदार कशी की और अब्बा को यही बताया कि मैं उनके जाने के बाद लड़कों से चक्कर चलाती हूँ। हर गुज़रते दिन के साथ अब्बा मुझसे दूर होता गया, यहाँ तक कि वो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। मैं अब्बा को यकीन दिलाने की कोशिश करती कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं और ना ही मैं आवारा मिजाज हूँ, लेकिन अब्बा को मुझसे कहीं ज़्यादा अपनी बहन की बातों पर भरोसा था। मेरी फुप्पो जो अम्मा के मरने के बाद हमारे घर पर ही काबिज़ होकर बैठ गई थी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह मुझसे जान छुड़वा ले ताकि उनके बेटे की ज़िंदगी से भी बच जाए और अब्बा की जायदाद भी उनके हिस्से में आ जाए। फिर एक दिन उन्होंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। पप्पा बाजार जा रही थी, जाते जाते उन्होंने गली के एक आवारा लड़के को ये कहकर हमारे घर भेज दिया कि मैंने उससे किसी काम से बुलवाया है। वो लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। चूँकि मैं खूबसूरत थी और जवान भी, उसे क्या मालूम था पप्पू ने कैसा जाल बिछाया है। पप्पू ने पीछे से न सिर्फ अब्बा को बल्कि अपने बेटे ज़हीर को भी भेज दिया और उन दोनों की नज़र में मैं बदकिरदार साबित होगी। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, ज़हीर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा इस लड़के के साथ कोई वास्ता नहीं, लेकिन पप्पू की चाल बहुत कामयाब निकली। मेरे लाख रोने के बावजूद भी अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा निकाह एक ऐसे इंसान से कर दिया जिसकी बीवी फौत हो गई थी और उसके जवान बेटे मुझसे भी बड़े थे। ये मशवरा भी पप्पू ने दिया था कि इसे सज़ा के तौर पर एक बूढ़े के साथ रुखसत कर दो ताकि इसे पता चले बाप की इज़्ज़त को रोने की क्या सज़ा होती है। मैं अब्बा के हुक्म पर मुनीर की दुल्हन बन गई थी। ज़हीर की मोहब्बत को दिल में लिए मैं मुनीर के साथ रुखसत हो गई, लेकिन मैंने उसे कभी दिल से नहीं माना। उसके दोनों बेटों के सामने जाते हुए मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वो दोनों शादी के लायक थे और शादी के बाद वो अपने अलग अलग मकान में शिफ्ट होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले अपने बूढ़े बाप की शादी कर दी ताकि उनके जाने के बाद कोई उसका ख्याल रखे। मेरे शौहर को यही बताया गया था कि मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन मैंने उससे बता दिया था कि मैं इस शादी पर खुश नहीं। मेरे शौहर एक अच्छा इंसान था, उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। हम दोनों मजबूरी में वक्त गुजारने लगे। मेरी शादी के 1 साल बाद मुनीर ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय कर लिया था और बहुत जल्द शादी की तारीख भी रख दी थी।
मैं दिन रात दुआ मांगती थी कि किसी न किसी तरह मुनीर से मेरी जान छूट जाए। मेरे दिल में मुनीर की मोहब्बत अब भी बाकी थी। मुनीर के दोनों बेटे में मेरी और मुनीर की बहुत इज्जत करते। मुनीर के कहने पर ही मैंने उनकी सारी शॉपिंग की थी। शादी के बाद दोनों बेटों ने फैसला किया कि वो हम मियाँ बीवी को हज पे भेजना चाहते हैं। हज के नाम पर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था मैं खुदा के घर जाकर फरियाद करूँगी, हो सकता है मेरे दिन फिर जाए और मुनीर से मेरी जान छूट जाए। लेकिन यहाँ आकर मैं जिस तरह मुनीर से बिछड़ी थी, अब मैं दीवानों की तरह उससे मिलने की दुआ मांग रही थी। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी और इस अरबी डॉक्टर के रहमो करम पर थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन रात होने को आई थी, डॉक्टर मेरे पास नहीं आया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। वो अरबी डॉक्टर तो सारी रात घर पर मौजूद नहीं था। फिर सुबह के वक्त जब वो घर आया तो उसने मुझे बताया कि उसके अस्पताल में नाइट ड्यूटी थी। उसकी बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी तो वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा और मेरे शोहर को ढूंढ निकालेगा। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे इस अरबी डॉक्टर के घर आए 5 दिन हो चुके थे। अब तो मैं इसके दर दीवार से भी मायूस हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अरबी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मैं उसके घर में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। चक्कर काटते हुए मैं घर के पिछले हिस्से में जा पहुँची तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया जो मैंने पहले नहीं देखा था। वहाँ काम करने वाली मुलाजमा ने बताया कि ये स्टोर रूम है और बहुत कम खुलता है। मुझे पुरानी चीज़ों को देखने का बड़ा शौक़ था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे स्टोर में दाखिल हो गई। लेकिन सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसके यहाँ होने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कदमों से ज़मीन खींच ली हो। ये डॉक्टर कौन था और मुझे यहाँ क्यों लाया था? इस चीज़ का इसके स्टोर रूम में भला क्या काम था? मेरे सारे सवाल आपस में गुडमुड हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया कि वो और भी डॉक्टर मेरे शोहर को ढूंढने की हरगिज़ भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसे मेरे शोहर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती वो और भी डॉक्टर मेरे पीछे चला आया। मुझे इस रूम में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए कहने लगा, आप यहाँ क्यों आई? आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मालूम है ना मेरा शोहर कहाँ है? बताओ उसने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ क्यों छोड़ा है? मेरा शोहर मुनीर जिंदा है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मेरे दिल में हज़ारों वसवसे जन्म ले रहे थे। मैं बिल्कुल बेआसरा थी। मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय डॉक्टर मुझे वापस मेरे कमरे तक ले आया और बिस्तर पर बिठाकर कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। ये कहकर उसने वो बैग खोला जिसे वो स्टोर रूम से उठा कर ले आया था। वो मेरा बैग था जिसे मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी। वो बैग उसके स्टोर रूम में मौजूद था, जबकि वो बैग तो बेहोशी के वक्त मेरे पास भी नहीं था, बल्कि होटल के रूम में था। तो इसके पास कहाँ से आया था? इसी सवाल ने मुझे परेशान कर रखा था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने वो बैग खोला और एक ख़त निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया, जिसमें एक ख़त के साथ कुछ कागजात भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। इस ख़त में मुनीर ने लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बीवी। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर मेरे साथ रुखसत कर दिया। मैंने ज़िंदगी का 1 साल तुम्हारे साथ ये सोचकर गुजारा कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल को मोम कर दे। मैं इस उम्र में शादी नहीं करना चाहता था, मगर ये फ़ैसला मेरे दोनों बेटों ने किया था। वो मेरे बेटे कम और दोस्त ज़्यादा हैं। मेरे बेटों ने भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश की और मैंने भी तुम्हारा दिल जीतने की बहुत कोशिश की, मगर सब नाकाम रहा। मैं जान गया कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे हुए हूँ और ये जुल्म है। इसलिए इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आने के बाद मैंने इस बोझ से छुटकारा पाना ठीक समझा। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। तुम अपनी मर्ज़ी से नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो और तुम्हारी बेहोशी भी कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें दवा दी थी जिससे तुम बेहोश हुई थी और मैंने तुम्हें जानबूझकर इस डॉक्टर के पास भेजा। ये काबिल डॉक्टर है, मेरे एक दोस्त का बेटा है।
मैं जानता हूँ ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। मैंने इसे कहा है कि वो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी को संवार दे। तुमने मेरे साथ बहुत अरसा नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगती है, लेकिन तुम्हें भी खुशियाँ मिलनी चाहिए क्योंकि तुम भी इनकी हकदार हो। सही वक्त आने पर डॉक्टर अब्दुल्ला तुम्हें मेरे ख़त के साथ साथ तलाक़ के कागजात भी शरई तौर पर दे देगा। तुम इस हिसाब से इद्दत पूरी करके डॉक्टर अब्दुल्ला से शादी कर लेना। ये 30 साल का जवान मर्द है और तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है। इसकी रजामंदी से सब कुछ हुआ है। इसके पास ना पैसे की कमी है, ना इसमें कोई बुराई है। इसके माँ बाप का काफ़ी अर्सा पहले इंतकाल हो गया, इसलिए ये तन्हाई का शिकार है। तुम अपनी मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी में रंग भर देना, वो भी तुम्हारे ज़रिए अपनी कमियों को पूरा कर लेगा और तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। मैं अपना हज मुकम्मल करके अपने वतन लौट जाऊंगा और दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। मुनीर का ख़त पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए वापस जा चुका था। मेरे सालों की दुआएं कबूल हो गई थी। मैं तो यही चाहती थी कि वो मुझे आज़ाद कर दे और मेरी शादी किसी जवान शख्स से हो जाए, जबकि जब आज ये हुआ था तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मुझे किसी चीज़ की चुभन थी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, मैं ये सब कुछ आपको फ़ौरन ना बता सका, कहीं आप इस बात को बर्दाश्त ना कर सकें। मुनीर जा चुका है और आपको मेरे हवाले कर गए हैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पल भर में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हों, ख़ासकर वो दुआ जो मैंने बैतुल्लाह में मांगी थी, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरी 80 साल बूढ़े से जान छूट जाए। आज मेरी जान छूट गई थी, लेकिन जो भी हुआ था बहुत अचानक हुआ था, इसलिए मैं इसे ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। जब अब्दुल्ला ने पूरे खुलूस से दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैं इनकार न कर सकी। बड़े अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग खिल गए थे। अगर किसी बात का दुख था तो वो मुनीर से इस तरह बिछड़ जाने का। मुनीर ने साबित कर दिया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो मेरे बाप और ज़हीर की तरह नहीं थे। उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी और मुझे आज़ाद करके खुशी और नई ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। हम सऊदीया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर ने मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा औरतों के प्राइवेट पार्ट के कपड़े और दीगर स्टोर बना कर दिया है। कभी कभी अब्दुल्ला मुनीर को फ़ोन करते हैं तो मुझे भी उनकी खैरियत का इल्म हो जाता है। मेरा अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन मैं मुनीर की दुआओं के हिसार में ज़रूर हूँ। आप भी मुनीर जैसे इंसान देखे हैं जो ख़ुद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल साथी की ज़िंदगी की खुशी को तरजीह देते हैं। क्या मुनीर ने इस तरह मुझे तलाक देकर ठीक किया था? ये सब मुझे बताकर भी तो कर सकते थे, लेकिन शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुंह पर मुझे छोड़कर जाते। इसीलिए उन्होंने इस चोर रास्ते का इंतखाब किया। मैं आज भी मुनीर और उनके दोनों बेटों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ भर दे। नाज़रीन करामी, ज़िंदगी में कभी भी किसी को अपने साथ लोहे की ज़ंजीरों के साथ मत बांधिए, बल्कि उसे इंतहाई कच्ची तंदों से जोड़िए। जो जहाँ भी चढ़ना चाहे उसे हल्की सी सरसराहट पर ही छोड़ दें, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर ज़बरदस्ती कदम तो उठा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं दे सकते। ठीक ही कहा था किसी ने कि मैंने अपनी शादी की पहली रात ही अपनी बीवी से कह दिया था, तुम्हें ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी कोई इंसान पसंद आ जाए तो तुम मुझे इशारा कर देना, मुझे और ख़ुद को ज़माने के सामने रुस्वा न करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।